नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, जो चोर होता है वो डरता है और जो साहूकार होता है वो बेखौफ रहता है। जी, तो आज चोर डर रहे हैं। चोरों को चारों तरफ डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के बच्चे खड़े हो गए हैं। भारत का भविष्य खड़ा हो गया है, क्योंकि उसे पता है उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मक्कारी की जा रही। उदाहरण राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया है। जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी जिनसे नरेंद्र मोदी डरते हैं, भाजपा डरती है, आरएसएस डरती है। जी, वो राहुल गांधी। तो वही राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार के मंत्री झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन जो है नहीं चली, ये नहीं चला, वो नहीं चला। जया किरण रिजिजू ने यह कहा था। जबकि अब सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है दिल्ली पुलिस ने कि जो सादी वर्दी में लोग थे, जो जिस तरह से असभ्यता के साथ मार रहे थे, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ अभद्रता कर रहे थे, वो सब दिल्ली पुलिस के ही लोग थे। लेकिन वो कहती नहीं, बड़ी शालीनता के साथ उनके साथ निपटा गया। वीडियो झूठ बोल रहे हैं, सच झूठ बोल रहा है, वही बस सच बोल रहे हैं। और इसी तरीके से गोली चलने की बात हो, पैलेट गन चलने की बात हो, सारी बातें मान ली गई हैं। लेकिन कहा गया नहीं नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई। तो जो ये हजारों लोग भर्ती हुए हॉस्पिटल, जिस तरीके से तमाम सारे लोग घायल हुए, तमाम लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, उसके वीडियो सबूत मौजूद है। तो फिर झूठ पर झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जब यह झूठ बोला जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए। इन्हीं सारे झूठ को लेकर के, देश के अंदर शिक्षा की बर्बादी को लेकर के, और देश के अंदर जिस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं। इस देश का भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो 22 अगस्त को पुणे में जाकर के वहां पर लड़कियों से, जो छात्र लड़कियां हैं, उनसे संवाद करना चाह रहे कि कैसे लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। लड़के भी हैं उसमें, लड़कियां भी हैं, सबको बुलाया गया। लेकिन वो खास कर लड़कियों पर फोकस होगा, लड़कियों के एजुकेशन पर फोकस होगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 10 साल के सिर्फ शासनकाल करीब 1 लाख स्कूल जो थे वो बंद कर दिए। यही नहीं, 1.25 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सोचिए, लाखों स्कूल में बिजली नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं लड़कियों के टॉयलेट नहीं है, कहीं कोई और सुविधा नहीं। और करीब 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। अब आज सोचिए, शिक्षा को यूं जब बर्बाद किया हो तो क्यों न चर्चा। आज यह हालत हो गई है। जो 2014 तक लड़कियों की शिक्षा का परसेंटेज था स्कूल में से कॉलेज जाने में, और उसमें वो 120% के आसपास था, और आज यह स्थिति हो गई। यानी लगातार कॉलेज जा रही थी, ज्यादा लड़कियां जा रही, और आज यह स्थिति हो गई है कि ड्रॉप रेट इतना बढ़ गया है कि 25% लड़कियां ही जा पा रही। अब कल्पना कर लीजिए, इस तरह की स्थिति ला दी। जहां शिक्षा में विस्तार हो रहा था, वहां शिक्षा इस तरह से गिरा दी। और यही वजह, आज रोजगार देने की बात हो तो रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों पढ़े, पढ़ के मिलेगा क्या। एक स्कूल की टीचर ने बताया, कॉलेज है उसकी टीचर ने बताया कि मैं अपनी बच्ची को फ्रांस में पढ़ा रही हूं। क्यों? क्योंकि फ्रांस में एजुकेशन लोन 1.5% पे,
और भारत में वही 10 से 11%। तो बताइए हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे भारत? तो हम तो विदेश में पढ़ा के ज्यादा सक्सेस होंगे, रोजगार की भी संभावनाएं ज्यादा होंगी। ये अंतर, ये स्थिति कर दी है नरेंद्र मोदी ने, इसलिए लोग परेशान, क्योंकि सभी जगह रोजगार बंद किए। झारखंड में छात्र इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे कि कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ हुई है, उन्हें कैंसिल किया जाए। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद में वो चिट्ठी असर करी और देर रात उनका अनशन खत्म हो गया, प्रदर्शन खत्म हो गया। अब सोचिए वो आंदोलन खत्म हो गया। अब कहा गया है कि 2014 से लेके 2026 तक की जितनी भर्तियां थी उन सब की पारदर्शी जांच कराई जाए, सबका निकाला जाएगा काला चिट्ठा। तो अब भाजपा परेशान हो चुकी है, आरएसएस परेशान हो चुकी है, तो उसने यह आग्रह किया है, इसको लेकर के प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि नहीं, ये सारी जांच सीबीआई को दे। क्यों सीबीआई को दे? सीबीआई ने आज तक जितनी जांचें की हैं एक में भी नतीजा नहीं दे पाई। उससे तो अच्छी उनकी सीआईडी है। झारखंड की सीआईडी ने वो बेहतरीन काम किया है और तमाम अपराधी पकड़े, और वो पकड़ में जो आ रहे हैं वो सब बीजेपी के, यानी सारा गेम बीजेपी ही कर रही थी। पेपर लीक का पूरा गैंग चला रही थी, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं दिमागी नक्सल। इसीलिए तो राहुल गांधी से डर लगता है। राहुल गांधी सच बोलते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के सच बताए थे, तमाम सारे काले सच बताए थे। आज पुणे की ही कोर्ट में, जहां पर सप्तकी सावरकर जो उनका प्रपौत्र है, उसने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। उसमें जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, यानी जिरह हो रही है, तो उस जिरह में उसे मानना पड़ रहा है कि उसके दादा जो है वो गोडसे के रिश्तेदार थे, सगे रिश्तेदार थे, जो गांधी जी का हत्यारा थे, और वो दोनों आरएसएस के ही सदस्य थे। यानी जो आरएसएस बार बार कहती रही कि नहीं वो हमारे नहीं थे, आज ये साबित हो गया। दूसरी चीज अदालत में यह भी आ गई कि गोडसे गौ मांस को खाने का विरोधी नहीं था, और वो गाय घोड़ा सुअर सबको एक साथ रखता था। यही नहीं, वो भगवान को नहीं मानता था, बल्कि वो कहता था इसके बूते सत्ता प्राप्त की जा सकती। इसके बाद में वो माफी वीर भी था, तो 10 बार उसने माफी मांगी थी, माफी के लिए चिट्ठी लिखी थी, यह बात भी उन्होंने स्वीकार कर। अब इससे बहुत सारे सच सामने आ चुके, इतने सच सामने आ गए हैं जिन्हें लाना मुश्किल हो रहा है। तो जब ये सच सामने आते हैं तो घबराहट होती है बीजेपी आरएसएस को, तो वो घबराहट साफ नजर आ रही है। इसीलिए राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम न कर पाए, उसे असफल किया जाए, तो उसके लिए साजिश रची जाए। उसके लिए क्या किया गया, वहां पर 14 दिनों तक के लिए कर्फ्यू सा लगा दिया। इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि अब लोग न कोई सभा कर सके, न कोई जा सके किसी कार्यक्रम में, और न कुछ कर सके। तो यह साजिश रची जाती। इसी तरह इन्होंने कोटा में साजिश रची थी, और फिर भी कांग्रेस वहां गई, राहुल गांधी गए और लड़ करके ट्रेन को लेट कराने तक का खेल किया गया। लेकिन राहुल गांधी फिर हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। और इसी तरह की साजिश देहरादून में रची गई थी कि देहरादून में वो ग्राउंड की अलॉटमेंट कैंसिल हो गई, और फिर उन्हें दूसरे एक स्कूल में करनी पड़ी। और इधर जो है बीजेपी की सरकार ने सरकारी पैसे से नचनिया नचवा दी और उसमें फ्री एंट्री करा दी, जिससे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में लोग ना आए, बच्चे ना आए। लेकिन बच्चे तो पहुंचे, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है। इसी तरह इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ, वहां पर जिस ग्राउंड में कार्यक्रम होना था उस ग्राउंड की अलॉटमेंट कैंसिल कराई। बहरहाल लड़ भिड़ के वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने वो तो बहाल करा दिया। तो उन्होंने सीवरेज का पानी भरवा दिया, बारिश हुई थी, सीवरेज का भी पानी भरवा दिया। तो आप सोचिए, ऐसी स्थिति में भी लाखों बच्चे वहां पहुंचे, तभी तो घबराहट हो गई। तो अब पुणे में कार्यक्रम ना हो, इसकी पूरी साजिश रची गई। जब यह साजिश रची जाती तो पता लगता है कि ये कितना राहुल गांधी से डरते हैं।
इनके सच लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे पीएम केयर फंड के हो। पीएम केयर फंड का भी सामने आ गया। जितना बीजेपी का टोटल बजट है उतना नरेंद्र मोदी ने अपने लिए अकेले जोड़ रखा है। 8,500 करोड़ के करीब उनके पास में पैसा है। जो लोग कहते थे मोदी करेंगे क्या, मोदी को क्या जरूरत है, वो तो गैर शादीशुदा है, ऐसे हैं, उनके कोई परिवार नहीं है। उस आदमी ने 8,500 करोड़ के करीब जो है इकट्ठा कर रखा है पैसा, और कहां कहां से लिया है इसका कोई डाटा वो नहीं दे रहा। वो यह भी नहीं बता रहा है कहां खर्च किया है, लेकिन जो उससे समझ में आता है उससे आता है 0.01% पैसा सिर्फ खर्च किया गया। शेष पैसा नरेंद्र मोदी ने दबा के रखा हुआ है, किसी और का नहीं है, हमारा आपका पैसा है। तमाम पीएसयू से पैसा लिया गया, तमाम सरकारी जो है दफ्तरों से पैसा लिया गया, अदालतों ने भी पैसा दिलवाया कि जुर्माना पीएम केयर फंड में जमा कर, उसकी रसीद दे, और इस तरह से करके तमाम लोगों से जबरन पैसा लिया गया। तमाम सारे को ठेके दिए गए, उसके बदले में उस पर पैसा लिया गया, चाहे टाटा हो चाहे और हो, और विदेशी कंपनियों से, चाइना से पैसा लिया गया। अब आप सोचिए, दूसरों को कहते हैं, खुद इस तरह का पैसा लेते हैं। तो यह सारी बातें आ रही हैं आज सामने आ रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो पूरा खेल किया है वो आज देश के लिए कलंक बनता जा रहा है। और जब यह कलंक बनता जा रहा हो तो हमें आपको चर्चा करनी चाहिए। तो आज देश के लोग पैसे के लिए मोहताज हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस देश के 4 लाख करोड़ रुपए का लोगों ने पर्सनल लोन उठा लिया है। 4 लाख करोड़ का। किसी ने अपना सोना गिरवी रखा, किसी ने और कुछ गिरवी रखा, और इस तरह से करके लोग घर चला रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति, और नरेंद्र मोदी ने अकेले 8,452 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में इकट्ठा कर रखा है, बाकी अलग। इसके बाद कहेंगे पैसे की क्या जरूरत है, साहब यही तो है। और आज देश की हालत क्या हो गई, इसको इसलिए जानना जरूरी है कि ना देश में अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है, ना कुछ। जो नेहरू ने एम्स बनाया था, पीजीआई बनाया था, वहीं भीड़ है। तो आप एक एम्स का नजारा देख लिए, सुबह से कैसे जैसे पूरा भारत ही बीमार हो, इस तरह सड़कों से लाइन लगती है ओपीडी के लिए। ये देखिए, अब आप देख लिए, ये एम्स दिल्ली है। जो नेहरू ने पीजीआई बनाए, एम्स बनाए, वही है, इनके बनाए। हो जहां हो कि इलाज मिल रहा हो तो आदमी वहां चले जाए। तो यह स्थिति है। इसके बाद में ये जब आप सच बोलते हैं और सब कुछ करते हैं तो ये आपके वीडियो डिलीट कराएंगे, आपके दूसरे और डिलीट कराएंगे, सच्ची पोस्ट डिलीट कराएंगे, ये काम कर। तो वह भी रिकॉर्ड आ गया कि 5 महीने के अंदर का जो रिकॉर्ड बना है, हर मिनट पे ये एक पोस्ट डिलीट करवा रहे हैं। हर मिनट, 1 मिनट पे हर पोस्ट डिलीट कर। और इस तरह से करके नरेंद्र मोदी ने करीब 2 लाख पोस्ट पिछले 5-6 महीने में, इन्होंने 5 महीने में डिलीट करा दी। अब आप सोचिए, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी करते नहीं, ये आम आदमी पार्टी भी करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार है जो, तो रिपोर्टर कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट दी है कि दिल्ली और पंजाब दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जो केंद्र की दिल्ली सरकार कर रही है, वही पंजाब सरकार कर रही है। तो उसने इसी तरीके से पत्रकारों को धमकाना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, उनकी गिरफ्तारी करना, और उनके तमाम सारे ये सारे करना। तो ये इनका चरित्र हो गया। पंजाब के स्कूलों की भी दशा देख लीजिए, जो ये बड़ा बड़ा अपना मॉडल बताते थे, शिक्षा मॉडल और सब, तो उसको आप देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। मैंने वैसे तो बहुत शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखाते हैं, देख रहे हो ऊपर ओपन है और अंदर आके देखो। एक मिनट, ये टॉयलेट है पंजाब के स्कूलों में। जो कांग्रेस के समय में स्कूल बने थे कुछ अच्छे, उन्हीं का ये दिखाते हैं, बाकी तो बस लेडीज टॉयलेट है। ये है, ये स्थिति। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, तो इस तरीके से ये करते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी तमाम चीजें करते हैं। वो भी आप देख लें कि ये
इसी तरह से देश की आज बर्बादी की जो है वो लिख रहे हैं। और जब ये लिख रहे हो तो सवाल तो उठना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहद बेहद जिसे कहेंगे शर्मनाक स्थिति होती है। तो ये अब आप देखिए इस तरह से पोस्ट वो कर देते हैं। ये मेरी पोस्ट है, उसी को इन्होंने किस तरह से किया है। तो ये बंद करना, ये करना, सच नहीं दिखाइए। आप सच दिखाएंगे तो यूं डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे। स्कूलों की दशा क्या है अभी देख लीजिए, स्कूलों की। तब आप सोचिए, तो ये बीजेपी शासित राज्यों में, ये उनके यहां। आप ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी जब सच बोल रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उससे डर लग रहा है। और डर लग रहा है तो ये साजिशें रची जा रही। तो जब ये साजिशें रची जाती है तो सवाल तो उठना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्राइम का प्रदेश बन चुका है। इनके दफ्तर आप देखिए कितने शानदार दफ्तर बने, नीचे देखिए। और यूपी के स्कूल देख लीजिए, देश के स्कूलों की हालत, ये दोनों का अंतर, ये स्थिति है। एक 5 स्टार 7 स्टार वो बना दीजिए, दूसरे को ये बना दीजिए, तो अब आप बताइए। तो यह चल रहा है। बहरहाल परीक्षाओं में घोटाले और सब कुछ चल रहा है। उसका देखिए मध्य प्रदेश का, वहां पर छात्रों ने, नर्सिंग की छात्राएं हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पहुंची। तो इसी तरीके से इसके बाद में आप देखें कि जो बिहार है, बिहार में बीपीएससी के खिलाफ शुरू हो गया है, क्योंकि बीपीएससी ने जिस तरीके से किया है। तो ये देखिए झारखंड में, ये बीपीएससी का है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी, परीक्षाएं न होना, रिजल्ट न घोषित होना। यूपी में देख लीजिए 4 साल से परिणाम नहीं घोषित हुए। 5,500 भर्ती का यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ये देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। 2022 में परीक्षा हुई थी और भर्ती वाले बच्चे कि भैया 4 साल में तुम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो ये रिजल्ट लेकिन दे देते हैं। किसका दे देते हैं? जहां इनके लोग फंसते हैं। तो एसआईटी जांच कर रही थी राम मंदिर घोटाले के मामले, वहां की चोरी डकैती के मामले, और जो वो कर रही थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जब दाखिल की, तो ये देखिए एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में न चंपत राय का नाम है, न अनिल मिश्रा का नाम है। जबकि इसमें जिक्र है कि 5 जून 2026 से लेके तक 27 अप्रैल से 5 जून तक जो टोटल था 70 बार वहां से पैसा चोरी किया गया। 70 बार। ये तो वीडियो कैमरे में कैद है, क्योंकि उसके पहले वीडियो कैमरे का जो फुटेज थी वो डिलीट करा दी। एसआईटी ने जो जांच की थी उसमें पूरा नाम था इनका, उसमें आ रहा था कि हाँ इन्होंने कहां कहां गड़बड़ की है, बयान है, सबूत है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें बचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, निगरानी पर ये एसआईटी बनाई गई और वो एसआईटी ये खेल करती है। यह सच है। तो ऐसे में जान लीजिए जब ये सब खेल होते हैं तो समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं और क्या कर। इन्होंने देश के साथ धोखा किया, तभी तो राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि क्यों करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यदि बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। तो पुणे में कर्फ्यू लगा दिया जाता है 14 दिन के लिए कि हाँ राहुल गांधी ने जैसे ही घोषित किया कि 22 तारीख को कार्यक्रम होगा तो साहब 14 दिन का कर्फ्यू लगा। आप इन सारी चीजों को देखिए। वहां बिहार में AK-47 चली है, मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन कहा गया उससे कोई घायल नहीं, जबकि घायल लोग भर्ती हॉस्पिटल में मौत के मुंह में जो है वो पहुंच रहे। ये सारे सबूत है, लेकिन ये झूठ बोलना, झूठ बोलना और झूठ, यही इनका था। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं ये झूठे हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं, और इनसे हमें लड़ना पड़ेगा, ये ऐसे मानने वाले। तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, क्योंकि अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चोर सदैव डरते हैं। तो चोर तो लड़ेंगे, तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं जी, उन्हीं में है हिम्मत।
जय।